अकेला नहीं जाएगा। राजधानी स्थापन करके जाएगा है कि अकेला जाएगा? राजधानी भी चाहिए, और राजधानी को चलाने वाले जो अधिकारी हैं वो भी चाहिए कि नहीं? वो भी चाहिए। उस राजधानी में जो दास दासी बनने वाले हैं वो भी चाहिए कि नहीं? वो भी चाहिए। और प्रजा वर्ग वाले भी, प्रजा भी चाहिए। तो अभी तो कोई तैयार नहीं, तो राजधानी तैयार है, राजा की धारणा शक्ति तैयार है, वही तैयार नहीं। कौन है धारणा शक्ति फिर? है अरे वो राजा की जगदम्बा धारणा शक्ति है। वाह भैया, वो नरक में रहने वाले जगत के जितने भी प्राणी हैं उनकी अंबा है, या जो नई राजधानी बाप स्थापन करेंगे सिर्फ स्वर्ग की अंबा है? सहयोगी शक्ति बनती है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी सहयोगी शक्ति बनती है? वो लक्ष्मी बनती है। अरे तुम बच्चे जो सन्मुख बैठने वाले हो, ज्ञान का डोज लेते हो बाप से, और बाप कहते हैं मुझे तू ज्ञानी तू आत्मा पसंद है? तो जो ज्ञानी तू आत्मा है, सन्मुख बैठने वाले हैं, उनमें वो आदि लक्ष्मी है अभी मौजूद। फिर वो कहां से राजधानी स्थापन कर देगी तुम्हारी? करेगी, वो राजधानी स्थापन करेगी। अच्छा है, आएगी तब करेगी, माने उससे पहले तुम्हारा संगठन नहीं बनेगा, माला नहीं बनेगी, माला का मुखिया नहीं दिखाई देगा। ऐसे प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई देगा, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। है राजा बनने वालों का संगठन नहीं दिखाई देगा। जो सूर्यवंशी होंगे, असल सूर्यवंशी बाप के बच्चे, उनमें भी चुने हुए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होंगे, तो वो आपस में भाई भाई लड़ेंगे। है हाँ, आठ को राजधानी कहेंगे? कहेंगे आठ को राजधानी? आठ थोड़े ही राजधानी कहेंगे। है योगी भी चाहिए, तो योगी तो बाप खुद ही है? योगी भी चाहिए ना, रानी चाहिए। अच्छा, राजा की रानी चाहिए। राजा की अगर बहन घर संभाले तो नहीं चलेगा। बाप को ब्रह्मा चाहिए, और ब्रह्मा की हाँ योगिनी चाहिए। पहले रुद्रमाला में संगठन बने, रुद्रमाला बनेगी तो संगठन होगा कि नहीं? बड़ी माला जब बनेगी तब बनेगी बाद में। वो तो बता दिया, एक भी पावरफुल संगठन बनने पर एक दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला, जो 9 धर्मों के बीज हैं, उनका सबका संगठन श्रेष्ठ आत्माओं का इकट्ठा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो 108 की माला कही जाएगी। वो तो बाद में बनेगी। पहले कौन सी माला बनेगी? है? अरे सूर्यवंशियों में भी पहले कौन सी माला बनेगी? है हाँ, रुद्रमाला तो बने, वो तो रुद्रमाला 108 की भी कही जाती है। हाँ, 8 की बनेगी। अच्छा, ग्रुप कितने हैं? ग्रुप कितने हैं? 12-12 के 9 ग्रुप हैं। तो पहला ग्रुप 12 का हुआ ना,
सूर्यवंशियों का भी 12 का ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? तो 12 या 8? है 12 कहेंगे या 8 कहेंगे? राजधानी कब कहेंगे? पूरी राजधानी पूरी स्थापन हो गई है जिसमें प्रजावर्ग की भी आत्माएं होंगी। बाबा तो राजा बनाने आए हैं, शिव बाबा। हाँ, वो हमारा पर बाबा है ना। बाबा तो है, लेकिन बाबा का भी बाप है कि नहीं? हाँ, तो वो क्या बनाने आए हैं? हाँ? पूरी राजधानी स्थापन करके जाएगा कि बीच में चला जाएगा? हाँ, तो पूरी राजधानी में आखिरी कम से कम कितने होंगे? जिस प्रजा भी तो चाहिए ना राजधानी में, और वो प्रजा भी फर्स्ट क्लास प्रजा चाहिए, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास प्रजा भी चाहिए। चारों नष्ट देव हैं। अरे कर दिया सत्यानाश, 4 नष्ट देव है लिख दिया है। चारों नष्ट देव हैं। 4 जो हैं मूल बीज इस सृष्टि के, 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज, वो चारों नष्ट देव हैं। नष्ट हो जाएंगे, खुद भी नष्ट हो जाएंगे, दुनिया को भी नष्ट कर देंगे। वाह भैया, फिर क्या रहेगा? 12 में से 4 वो कह रहे हैं। अच्छा, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अरे 12 में से जो 4 हैं उनमें जो पहला है वो नष्टदेव भी है, नष्टदेवों का भी बाप है, और श्रेष्ठ का भी बाप है कि नहीं? श्रेष्ठ का भी बाप। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ नष्ट ही हो जाएगा और नष्ट ही कर देगा। श्रेष्ठ की गिनती में आएगा या नहीं? हाँ, श्रेष्ठ भी है, और जो प्रजा भी बनाएगा वो कैसी बनाएगा? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास प्रजा या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास? तो जो बाकी जो 3 नष्ट देव हैं, वो तो अपनी राजाई को भी क्या पाते हैं बाप से? राजाई भी नहीं पाते। और तो अगर राजाई पाएंगे भी तो धर्म पिताओं से पाएंगे, लेकिन सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो ज्ञान का वर्षा देता है, उससे न ज्ञान की वर्षा ऊंचा तो ऊंचा ज्ञान पाएंगे, और न फिर जो जिस एक को देता है प्रैक्टिकल साकार सृष्टि नई दुनिया बनाने के लिए, वो भी नहीं देता है उनको। क्या? वो राजाई का वर्षा जो स्वर्ग में कंस्ट्रक्शन करने वाले बने। इसलिए सीढ़ी में कितनी सीढ़ियां नष्ट होती हुई दिखाई है? 4 सीढ़ियां। 3 सीढ़ियां सीढ़ी में कटी हुई दिखाई गई है स्वर्ग में। ध्यान से नहीं देखते हैं? देखना फिर दोबारा। तो बताया वो 3 सीढ़ियों की जो मुखिया है ना, वो कौन कौन है? अरे 4 बीज हैं। रामायण में उनका नाम दिया है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। राम से छोटे भरत, भरत से छोटे लक्ष्मण, उनसे छोटे शत्रुघ्न। तो 4 धर्मों के 4 बीज हो गए। तो उनमें जो अव्वल नंबर है वो तो देवी देवता सनातन धर्म का बीज है। और प्रजा भी कैसी बनाएगा तो यथा राजा प्रजा ये अनुभव करेगी। प्र माने प्रकृष्ट, जा माने जन्म लेने वाले। तो जो बाप से जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं और संतान होते हैं, असली बाप के बच्चे की नकली? असली बाप के बच्चे होंगे तो वो क्या समझेंगे कि हमारे बाप का कारखाना है कि हमारा भी कारखाना है?
वो यही अनुभव करेंगे। क्या? बाप समान ही स्टेज का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। तन से, धन से, मन से के फर्क हो जाएगा। यथा राजा तथा। तो वो एक चारों धर्मों में से एक बीज और उनकी ये सारी प्रजा है। उसमें जो फर्स्ट क्लास प्रजा है वो तो बड़े बड़े अधिकारी हैं। सेकंड क्लास प्रजा छोटे छोटे अधिकारी भी तो होंगे ना, ढेर के ढेर। हाँ, वो भी होते हैं। और फिर दास दासी भी होंगे कि नहीं? दास दासी भी होंगे, माने सब तरह के होंगे। तो कितने? 8 के अंदर सब तरह की, 9 के अंदर समझ लो। क्योंकि जो 9वां है वो तो वैल्यूलेस है, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की दृष्टि में। क्यों वैल्यूलेस है? क्योंकि वो तो जो राजयोग सीख करके राजा ही लेना पसंद करता है, पसंद ही नहीं करता। तो बाप की दृष्टि में वैल्यूलेस हुआ कि नहीं? हाँ, वैल्यूलेस। बाकी जो हैं वो 8 हैं जो बाप की दृष्टि में नंबरवार हैं। लेकिन 8 जो 8 आस्तिक धर्म हैं इस दुनिया के, कौन कौन? 8 आस्तिक धर्म है, पूरे आस्तिक।